करें स्टार्ट। चलिए, तो सिविल प्रोसीजर कोड पूरा आपको रिवाइज करवा रहा हूं मैं, ठीक है। कैसा रहेगा, सबसे पहले व्हाट इज सिविल प्रोसीजर कोड थोड़ा सा समझते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी, जैसा कि नाम आपको बता रहा है सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर कोड मतलब सिविल मैटर्स को देखता है, सिविल मैटर्स को देखता है। कब इफेक्टिव हुआ था ये इफेक्टिव हुआ था 21 ऑफ मार्च 1908, 21 मार्च 1908 से ये इफेक्टिवली एप्लीकेबल हुआ था सीपीसी 1908 के नाम से। तो सिंस द नेम इज सिविल प्रोसीजर कोड, तो ये मैटर भी सिविल टाइप के लेता है। सिविल टाइप के मैटर्स कौन से होते हैं? सिविल टाइप के मैटर्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू बिजनेस, विच आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैट्रिमोनियल, बैटरी का मतलब होता है अगर आपने छोटी मोटी हिंसा, किसी को थप्पड़ मार दिया, गिरा दिया, इस तरीके का, एंड नेग्लिजेंस या फिर डिफेमेशन या फिर मैल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द मेडिकल प्रैक्टिसेस, या फिर किसी भी तरीके का छोटा मोटा फ्रॉड कर दिया आपने, तो वो भी इसी के अंदर आता है। तो ये होता था सीपीसी। सीपीसी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आपकी बुक में भी लिखा है फर्स्ट पैरा में सीपीसी दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 है सेक्शंस के बारे में, अप टू 158 सेक्शंस को पार्ट 1 डिफाइड करता है, एंड दीज सेक्शंस आर सब्सटेंसिव इन लॉ, सब्सटेंसिव लॉ। एंड द पार्ट सेकंड इज रिलेटेड टू रूल्स एंड ऑर्डर, जिसको बेसिकली प्रोसीजरल लॉ बोला जाता है। सब्सटेंसिव लॉ होता क्या है? सब्सटेंसिव लॉ इज दैट लॉ बेसिकली विच डिस्क्राइब, डिफाइन योर राइट्स एंड लाइबिलिटीज। जो आपके राइट्स और लाइबिलिटीज को डिफाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंसिव लॉ, जो कि पार्ट 1 ऑफ सीपीसी में लिखा हुआ है। दूसरा ऑर्डर, जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं, बेसिकली क्या होता है ये? दिस डिफाइंस द प्रोसीजर टू रीच एट और स्टेब्लिश योर राइट और लाइबिलिटीज। राइट और लाइबिलिटीज को स्टेब्लिश करने के लिए जो प्रोसीजर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? दैट इज मेंशन इन द रूल एंड ऑर्डर पार्ट सेकंड ऑफ सीपीसी। तो सीपीसी जो है बेसिकली, सीपीसी में एक वर्ड आता है, व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन। हम स्टेप बाय स्टेप हमारी बुक में से चल रहे हैं। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन समझो, सपोज करते हैं मिस्टर एक्स न्यू दिल्ली में जॉब करता था। न्यू दिल्ली से वो पंजाब अपने एक छोटे से गांव में इलेक्शन के टाइम पे गया, उसको वहां पर वोट करना था। उसको वोट करने के लिए वो पंजाब के एक छोटे से गांव में पहुंचा, अपना ही गांव जहां उसका नाम एज अ सिटीजनशिप रजिस्टर में उसका नाम रिकॉर्ड है, ही इज अलाउड टू वोट। बट द इलेक्शन ऑफिसर व्हेन ही रीच टू द बूथ, जब वो बूथ पे पहुंचा तो इलेक्शन ऑफिसर ने उसको बोल दिया कि भैया आप वोट नहीं कर सकते हैं। यहां पर मिस्टर एक्स को वोट करना था और उसको करने से मना कर दिया। इन शॉर्ट वी विल से इट इज अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ मिस्टर एक्स राइट। मिस्टर एक्स का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, राइट टू वोट, उसको इन्फ्रिंज कर दिया गया। ये था कॉज ऑफ एक्शन। मिस्टर एक्स का कॉज ऑफ एक्शन किस चीज का कॉज ऑफ एक्शन था? ये था मिस्टर एक्स का सिविल कोर्ट में सिविल मैटर से केस फाइल करने का कॉज ऑफ एक्शन। जब मिस्टर एक्स ने केस फाइल किया तो उसको मैंने नाम दिया प्लेंटिफ, मैंने नहीं, ये लॉ ने नाम दिया प्लेंटिफ। मिस्टर एक्स क्या बन गया? प्लेंटिफ बन गया, और उसकी ये कंप्लेंट प्लेंट हो गई और सिविल कोर्ट में जज के, मजिस्ट्रेट के सामने वो जाके उसने कंप्लेन कर दी। जब सिविल कोर्ट में ये मैटर स्टेब्लिश हो गया, फाइल हो गया, तो कोर्ट एक समन सेंड करेगी। किसको समन भेजा जाता है? ऑपोजिट पार्टी को। ऑपोजिट पार्टी हमारे एग्जाम्पल में इलेक्शन ऑफिसर था, तो इलेक्शन ऑफिसर को दिया गया एक समन और बोला गया मिस्टर इलेक्शन ऑफिसर रिप्लाई विद इन 30 डेज। डिफेंडेंट कौन हुआ यहां पर? इलेक्शन ऑफिसर इज अ डिफेंडेंट, क्योंकि उसके ऊपर केस प्लेंटिफ ने केस फाइल किया है। डिफेंडेंट रिप्लाई करेगा। अब उस रिप्लाई के अंदर या तो वो कहेगा कि हाँ, या तो वो रिप्लाई करेगा या फिर वो रिप्लाई नहीं करेगा। देखिए, अगर वो रिप्लाई नहीं करता है, इट इज कंटेम्पलेशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का अपमान होगा यहां पर, और इस केस के अंदर उसके ऊपर एक वारंट इशू कर दिया जाएगा। वेरेज अगर वो रिप्लाई कर देता है तो उस केस में उससे पूछा जाता है कि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो कहता है हाँ मैंने तो ये क्राइम किया है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। बट अगर वो कहता है नहीं मैंने ये काम नहीं किया, रिप्लाई नहीं करेगा तो वारंट इशू होगा, और रिप्लाई करेगा तो अगर वो कहता है हाँ मैंने ये यस एक्सेप्ट करता है अपना क्राइम, तो बात खत्म, इसको यहां पर कॉम्पनसेशन पे करनी पड़ेगी। बट अगर वो कहता है नो मैंने ये काम नहीं किया, तो यहां डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट होने पर होगी हियरिंग, प्लेडिंग,
ठीक है। इसके बाद में डिस्प्यूट होने के बाद में क्या रहेगा आगे, अब दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, इल्जाम लगाएंगे और जज सामने बैठ के एक डिसीजन लेगा फाइनल। अब ये डिसीजन जो है ये किस तरीके का हो सकता है, ये डिसीजन हो सकता है या तो डिक्री या डिक्री क्योंकि यहां पर राइट डिसाइड होगा, अधिकार को डिसाइड करना है। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ समझ आ गया, कॉज ऑफ एक्शन था इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, उसके अगेंस्ट पर्सन कहा जाता है सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाने पर राइट के अगेंस्ट उसको डिक्री मिलती है। डिक्री क्या होता है, अब आते हैं हम डिक्री पे। डिक्री इज बेसिकली formal expression of the decree is a formal expression of the adjudication, formal expression of the adjudication, formal expression of adjudication so far with regard to the court expressing it, कोर्ट जो दे रहा है उसकी अगर बात की जाए तो इट इज कॉन्ट्रोवर्शियल डिटर्मिनेशन ऑफ राइट, जो राइट्स कंट्रोवर्सी में है उसको डिटरमाइन करने को बोला जाता है डिक्री। तो डिक्री इज बेसिकली एक सिंगल केस है तो डिक्री कितनी आ सकती है, एक केस में एक ही डिक्री आएगी। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक केस चलते हुए मैंने बोला कि इनकी गवाही नहीं ली जाएगी, ये एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, इनको आगे से इस मैटर में ये कोर्ट में नहीं बैठेंगे, ये मिस्टर एक्स जो है इसको झूठे सबूत क्रिएट करें, इसको पहले जेल डाला जाए, ठीक है, ये भागने का ट्राई कर रहा है, इसको रिमांड पे लिया जाए। एक केस के अंदर काफी सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं, जरूरी नहीं फाइनल पे आए, इन बिटवीन भी बहुत सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं। अपील, डिक्री के अगेंस्ट अपील हमेशा अलाउड होती है अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली डिसअलाउड। अगर अपील को डिसअलाउ कर दिया स्पेसिफिकली तो अलाउ नहीं होगी, अदरवाइज हमेशा ही अलाउ की जाती है। वेयर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कभी भी अलाउड अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड, ये ध्यान रखिएगा। ऑर्डर के अगेंस्ट अगर अपील चाहिए आपको तो स्पेसिफिकली लिखा होता है ऑर्डर के अंदर कि आप यहां से अपील कर सकते हो। डिक्री किस लिए काम आती है, डिक्री काम आती है राइट असर्टेन करने के लिए या लायबिलिटी स्टेब्लिश करने के लिए, डिक्री इसलिए आती है। अच्छा, डिक्री हमेशा कंप्लेंट पे होती है, ऑर्डर बिना कंप्लेंट एप्लीकेशन पे भी हो सकता है। सिंपली एक एप्लीकेशन दी गई कि सर हमारी रोड पे अनऑथराइज पार्किंग होती है, हमारे यहाँ पर XYZ इलीगल काम होता है, एक एप्लीकेशन की काइंडली लुक इनटू द मैटर, मैं कंप्लेन नहीं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंप्लेन भी हो सकती है, तो उसके खिलाफ भी ऑर्डर आ सकता है। कोर्ट अपने आप भी सुमोटो भी ऑर्डर्स पास कर सकता है, तो एप्लीकेशन भी हो सकती है और विदाउट एप्लीकेशन भी हो सकता है। डिक्री दो टाइप की होती है, प्रिलिमिनरी एंड फाइनल। प्रिलिमिनरी डिक्री मतलब विच इज नॉट येट फाइनल। मैं एक एग्जांपल देता हूं, केस ऑफ डाइवोर्स, डाइवोर्स के केस में बोला जाता है 6 मंथ्स के लिए पहले एक साथ रहिए, तो ये अभी फाइनल डिस्पोज ऑफ करने से पहले जब कोई भी डिसीजन दिया जाए कोर्ट का तो उसको अगर डिक्री दी जाए तो उसको प्रिलिमिनरी डिक्री बोलते हैं और बाद में फाइनल डिक्री। और यहां पर अगर ऑर्डर की बात की जाए, ऑर्डर एक ही टाइप का होता है, ये हमेशा डिक्री सूट के अगेंस्ट होती है। डिक्री हमेशा किसके अगेंस्ट रहती है, सूट। वेरेज अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की, ऑर्डर के लिए सूट की जरूरत नहीं है, हो सकता है वो एप्लीकेशन पे आ रहा हो ऑर्डर, पॉसिबिलिटी है ना, ये ऑर्डर एप्लीकेशन पे भी आ सकता है। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा जल्दी से बुक को दोबारा देख लेते हैं हम। देखिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ये एक किस टाइप का लॉ है, एक जनरल लॉ है। सिविल प्रोसीजर कोड इज अ जनरल लॉ, वेरेज अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज अ स्पेसिफिक लॉ। एग्जांपल, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट, अगर किसी भी समय पर यहां पर कॉन्ट्रावेंशन होता है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में और सिविल प्रोसीजर कोड एक्ट के अंदर, इन दोनों में कोई भी कॉन्ट्रावेंशन है तो हमेशा स्पेशल लॉ माना जाता है। जैसे कि पार्टनरशिप भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इफ देयर इज अ कॉन्ट्रावेंशन बिटवीन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप, सेल्स या एनी स्पेसिफिक लॉ एंड जनरल लॉ, दैट इज सीपीसी, इन दैट केस हमेशा ही सीपीसी को नहीं माना जाएगा, स्पेसिफिक लॉ को माना जाएगा। बट इफ एनी स्पेसिफिक लॉ इज साइलेंट ऑन एनी मैटर, देन उसके बेस पे सीपीसी को माना जाता है। सीपीसी में कितने सेक्शन तक, 158 पार्ट 1 में, पार्ट 2 में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए। देयर इज अ सब्सटेंसिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। 158 section substantive law which defines the rights and liabilities, and the rules and orders are the procedural law which define the way to achieve or enforce the substantive law. What is cause of action? Cause of action का मतलब होता है कारण
क्यों केस किया जाए। कॉज ऑफ एक्शन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है रीजन, आपका राइट हर्ट हुआ, हमारे केस में मिस्टर एक्स को वोट नहीं देने दी गया, उसका राइट हर्ट हुआ, और साथ ही साथ कॉज ऑफ एक्शन कॉम्पनसेशन के लिए भी होता है कि वो अब कॉम्पनसेशन मांगेगा कि सर मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हार्म हुआ है, मुझे आपको क्या देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन दीजिए। फिर आता है डिक्री, डिक्री ऑर्डर एंड जजमेंट। डिक्री क्या होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 डिक्री को डिफाइन करता है। डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, ये डेफिनेशन आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। ये कहता है डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। जब हमने रेगुलर क्लास ली थी इससे पहले तो उसमें बहुत आराम से मैंने इसको पूरा डेफिनेशन समझाई थी आपको रीजन के साथ। डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच so far as regard to the court expressing it conclusive determine the rights and parties regard to any or all of the matter there। तो ये preliminary भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। अच्छा, डिक्री के कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मैं बता चुका हूं। देयर मस्ट बी सूट, कोर्ट मस्ट अप्लाई देयर माइंड्स, मतलब अगर कोर्ट ने बिना माइंड अप्लाई किए जस्ट सूट को डिसमिस कर दिया कि पार्टी आई नहीं है, तो उसमें दिमाग तो लगा नहीं, डिस्कशन हुआ नहीं, तो वो डिक्री नहीं मानी जाएगी। एंड दैट डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स कंक्लूसिव, कंक्लूसिव डजंट मीन कि अपील नहीं हो सकती, अपील हो सकती है। एंड फॉर्मल एक्सप्रेशन, देयर आर टू टाइप्स, प्रिलिमिनरी एंड फाइनल। देन देयर इज ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 डिफाइंस इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट व्हिच इज अदर देन द डिक्री, बस। अच्छा, ऑर्डर और डिक्री में क्या डिफरेंस है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कैन बी पास्ड एट एनी टाइम, ऑर्डर किसी भी समय पास हो सकता है, ड्यूरिंग द केस पेंडिंग, जब केस चल रहा है तो किसी भी टाइम, एंड देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ केस। नेक्स्ट आता है डिक्री एंड ऑर्डर का डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, डिक्री और ऑर्डर का। डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट में क्या डिफरेंस है। सर जजमेंट इज बेसिकली द स्टेटमेंट, इट्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिक्री और ऑर्डर, साथ में एक मैसेज दिया जाता है सोसाइटी को, वो। इज दैट क्लियर। जनरली क्रिमिनल केसेस में जजमेंट होता है एंड सिविल केसेस में जजमेंट एंड डिक्री दोनों ही दिए जाते हैं। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एसेंशियल इंग्रेडिएंट, फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ सिविल जुडिक्शन इन इंडिया। सर सिविल जुडिक्शन का है सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। टोटल इंडिया में कितने हाई कोर्ट है, देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। अगर हम स्पेसिफिक हमारे दिल्ली की बात करें, हाउ मेनी सिविल कोर्ट्स आर देयर इन दिल्ली। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कितने दिल्ली के अंदर, 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है दिल्ली में, जिसमें पटियाला हाउस, करकरडुमा, रोहिणी, 30,000, साकेत एंड द्वारका। जो साकेत कोर्ट है लेटेस्ट 2010 अगस्त में बनाया गया था, ये उनकी डिस्ट्रिक्शंस लिखी थी। अच्छा, फिर आता है सर व्हाट इज सेशन कोर्ट एंड ये अलग से बताया गया। सेशन कोर्ट क्या होते हैं सर, सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक ही चीज है। Whenever it look into the criminal matter, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब भी क्रिमिनल मैटर्स में देखता है तो उसको सेशन कोर्ट बोला जाता है। यहां पर सेशन जज बैठता है या एडिशनल सेशन जज भी हो सकता है। दे आर अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। देन जुडिक्शन क्या होती है, जुडिक्शन जो है 4 बेसिस पे हो सकती है, या तो आपकी हो सकती है सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे अगर छोटे मोटे केस है, या बड़ा केस है, छोटा केस या सीरियस नेचर। छोटा केस है तो वहां, और सीरियस नेचर है तो सेशन जोड़ एक्सेट्रा। दूसरा होता है एरिया के बेसिस पे, लाइक एरिया के बेसिस पे हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया आपको, वो वेस्ट, आउटर, नॉर्थ वेस्ट, साउथ एक्सेट्रा के एरिया के बेसिस पे हो सकता है जुडिक्शन। या दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली के देखेगा और प्रयागराज हाईकोर्ट यूपी के देखेगा। फिर हो सकता है पर्सन के ओवर, वैसे तो सारे के सारे सब पे ही सेम चलता है, वेरएज अगर हम बात करते हैं फॉरेन या फॉरेनर्स या इंडियन तो ये पर्सन में डिफाइन हो गए, और हो सकता है पेक्यूनियरी लिमिट्स पे कि इतने पैसे तक का आप और उससे ऊपर का हम या कोई भी। एडिशनल ग्राउंड्स भी होते हैं कुछ, ओरिजिनल एपेलेट जुडिक्शन, जब भी आप किसी कोर्ट में फर्स्ट टाइम कोई केस फाइल करते तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन। अगर उस कोर्ट से, राइट रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने फर्स्ट टाइम फाइल किया तो ओरिजिनल, आप इससे सेटिस्फाइड ना होकर दिल्ली हाई कोर्ट गए तो वो एपेलेट जुडिक्शन हो गया। इज दैट क्लियर। दैट्स इट फॉर द डे, आगे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर किसी का भी कोई डाउट है तो आप आराम से पूछें आप मुझे।